हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम लेकर आए हैं साइंस का टॉपिक वाइज वीडियो में बायोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कोशिका और उसकी संरचना। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर आधारित हैं, एनसीईआरटी बुक से ही बनाया गया। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आने वाले चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, अगर कोशिका से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो के साथ आप आखिरी तक एक बार बने रहें, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी पॉइंट इसके बारे में आपको बता दूं, एप्लीकेशंस पे मैथ्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स, आप वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन तो वीडियो से देख कर सीखेंगे ही, लेकिन आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया गया ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चंस को देख करके आप प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। आप वहां से देख करके डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस 149 रखी गई है। पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, ताकि आप अच्छे तरीके से मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सके डेली बेसिस पे। तो जा करके जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है। कोशिकाओं का जो समूह होता है किसका निर्माण करता है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उत्तक अंगों का निर्माण किया जाता है कोशिकाओं के समूह से। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, अब तक ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। करीब 170 mm के आसपास इसका होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म का होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका को इन्होंने देखा था, लेकिन जो इनके द्वारा खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी, ठीक है, मृत कोशिका, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिया गया, उसको बताना है कि क्या गलत है। अगर आपने हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन किया हमारे एप्लीकेशंस पे, जिसमें आपको 270 से ज़्यादा हैंड राइटिंग टॉपिक नोट्स दिया गया, तो उसमें आपको ये टॉपिक ऑलरेडी दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस का सीरीज वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाता है। तो वहाँ पे मैंने कोशिका और कोशिका संरचना से संबंधित जो भी पॉइंट्स होते हैं, एनसीईआरटी बुक से बनाया गया नोट्स और अलग अलग सोर्सों से, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से 5 से 6 पेजेस में बनाया गया। आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बारीकी से ये सारी चीज़ें लिखी गई है, जो लोगों ने पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा। तो इसमें केंद्रक का भाव होता है, पहला पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसमें केंद्रक का भाव होता है, और ये अविकसित होता है, साथ ही साथ अत्यधिक छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, सब अत्यधिक छोटे आकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70 इस प्रकार के होता है। ये क्वेश्चन हाल ही में ऐसा ही प्री के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, ठीक है। जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें राइबोसोम जो होता है वो 80 इस प्रकार का होता है, और ये बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे 4th पॉइंट गलत है, क्योंकि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ना कि बहुकोशिकीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये तीनों के तीनों एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन हरे रंग का होता है। कौन हरे रंग का होता है। तो बहुत सी सिंपल सा राइट आंसर बनेगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरे रंग का होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरे रंग का होता है। कौन हरे रंग का होता है। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये हल्का पीला और लाल कलर का होता है। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में है।
प्रोटीन संश्लेषण में किसका मुख्य कार्य होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है? कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका। नेक्स्ट वन है कि पादप कोशिका का भाग है। पादप कोशिका का भाग है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति जो वो पादप कोशिका का भाग होता है। ठीक है, पादप कोशिका का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है? क्रोमोसोम, ऑप्शन ए क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, यानी एक कोशिका नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, जबकि कवक नहीं आता है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। ऑप्शन ए हुआ राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पहला पॉइंट से कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आपने ऊपर में देखा था कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। तो इन्होंने जो कोशिका देखा था वो मृत कोशिका था, ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज की गई वो ल्यूमेन हॉक के द्वारा की गई 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1833 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। चलिए, महत्वपूर्ण खोज और उनके खोजकर्ता के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? खोज और उनके खोजकर्ता के संबंध में, तो ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था, बिल्कुल सही है। वाल्डेयर ने कब किया था? तो 1888, ये आपको याद रखना है। 1888 में गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। राइबोसोम जो कि जी पैलेड ने किया था 1955 में, इसे भी याद रखिएगा 1955 में। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, रिचर्ड अल्टमैन। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लाइसोसोम की खोज 1955 में इसको भी खोजा गया था डी डुबे के द्वारा। डी डुबे के द्वारा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, बिल्कुल सही है। ऊपर हम लोगों 2-3 बार इसको देख लिए, पहले पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। जो आपने पढ़ा था कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मिका होता है, वो उसका आकार लगभग इतना ही होता है। एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा। अब तक ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, जो कि सभी कथन सही है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। सी विल बी अ राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, स्लाइडेन का एक कथन था पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, जबकि स्वान ने एक चीज़ दिया था जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यानी इन्होंने पादपों के बारे में कहा और इन्होंने जंतु के बारे में कहा था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन क्या है? जीवाणु कोशिका के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जीवाणु जो होता है वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? क्या होगा राइट आंसर? तो जीवाणु को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट से कि निम्नलिखित में से किसे आरंभिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है? आरंभिक कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग आरंभिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट्स, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? आत्मघाती थैला यानी कि आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को जानते हैं, जिसका खोज किया गया था किसके द्वारा? मैंने आपको ऊपर में बताया था
डी डुवे के द्वारा 1955 में, इसे याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की कोशिका है? तो ध्यान दीजिएगा, वृक्क की कोशिका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी नेफ्रॉन। जबकि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। और हिपेटिक कोशिका हम किसे कहते हैं? यकृत की कोशिका को कहा जाता है। हिपेटिक कोशिका यकृत की कोशिका को कहा जाता है, इसे याद रखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, तबीयत ठीक नहीं है तो मैनेज कर लेना आप। सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही आपको बताना है। यह बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। इसका निर्माण लैंगिक और अलैंगिक जनन से हो सकता है, बिल्कुल सही। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था, याद रखना है। इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 1 से अधिक होता है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सभी के सभी कथन सही है, डी को टिक करेंगे। 1 2 3 4 सभी सही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन भी है, राइट आंसर नीचे बताइएगा। समसूत्री विभाजन जो होता है वो किस प्रकार की कोशिका में होता है? यानी यूकैरियोटिक में या फिर प्रोकैरियोटिक में, नीचे लिख करके बताना है। जबकि तंत्रिका तंत्र की कोशिका का नाम क्या है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी, जस्ट आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।